न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। किसान संगठनों द्वारा पिछले 1 साल से कृषि कानूनों को लेकर जारी धरना समाप्त करने पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि किसानों ने धरना खत्म करने में देरी कर दी, मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। किसानों का धरना समाप्त करना सभी के लिए न केवल सुखद बात है, बल्कि वह ऐसी कामना करते हैं कि फिर इस प्रकार का कोई आंदोलन ना हो। मंत्री ओम प्रकाश यादव आज रेवाड़ी के बाल भवन में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जन परिवाद सुनने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अधिकारिता मंत्री ने सीडीएस बिपिन रावत के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। वहीं उन्होंने कहा कि बढ़ती नशाखोरी प्रदेश के लिए गंभीर समस्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्तों से नशाखोरी का कारोबार हो रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार नशाखोरी को रोकने में भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता भी कर चुके हैं और इसी प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पंचकुला में नारकोटिक कार्यालय भी खोला गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जल्द ही नारकोटिक कार्यालय खोले जाएंगे। वहीं रेवाड़ी में भी बढ़ती नशाखोरी को लेकर वे एसपी से बात करेंगे। अधिकारिता मंत्री ने प्रदेश सरकार में सहयोगी जेजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी को शुभकामनाएं दी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को संभावित महामारी से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतों पर अमल न होने के सवाल पर अधिकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक में हर शिकायत पर एक्शन होता है। वहीं 7 माह पूर्व 3 बड़े मामलों की जांच न होने के सवाल पर अधिकारिता मंत्री ने कहा कि तीनों मामलों की जांच चल रही है, जल्द ही इन मामलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 40 परिवाद रखे गए, जिनमें 20 से अधिक परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया गया। बैठक के दौरान विधायक लक्ष्मण यादव, जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह, एडीसी आशिमा सांगवान सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। 26 परिवार थे और 14 परिवार पीछे के जो चल रहे वो थे, तो हमने सबको शांतिपूर्वक तरीके से सबको सुना, सबका निपटान किया। इसको एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं कहूँगा कि कल का दिन बहुत मनहूस दिन था कि भारतीय सेना के तीनों सेनाओं की सीडीएस कमांडर इन चीफ एक हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं रहे। उसके लिए सारा ही देश शोक संतप्त है और राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर रखा है। और हमने भी आज उनको 2 मिनट का मौन व्रत धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। देखिए, नशाखोरी एक बहुत गंभीर बीमारी इस देश के लिए और दुनिया के लिए है और हमारी पड़ोस के 1-2 राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनकी तरफ से इसका बढ़ावा पूरी दुनिया में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने इसको रोकने के काफ़ी भरसक प्रयास किए हैं। पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 उत्तरी भारत के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस विषय में एक मीटिंग की थी और हमने हर स्टेज पर एक अपने नशा मुक्ति को कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक का कार्यालय पंचकुला के अंदर स्थापित किया है। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सेटअप है, जो भी हमारे सेटअप हैं, उसके साथ साथ इन एडिशन टू दैट एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए हमने पंचकुला में अलग से कार्यालय खोला है। एक और विंग दूसरी उसके कार्यालय भी डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे और सरकार इसके बारे में काफ़ी सचेत है और इस पर कंट्रोल। एसपी को इसके बारे में सूचित करें और वो अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं भी इस विषय में उनसे चर्चा कर लूँगा। जननायक जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है और उनका 3रा स्थापना दिवस है, तो वो अपने स्थापना दिवस को मना रहे हैं। हमारी भी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। ये प्रशासनिक तौर पे इसके लिए पूरी कार्रवाई हो रही है, लोगों को एजुकेट करने का कार्य जारी है और दूसरी वेव ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने आने वाले कोरोना के संकट से लड़ने के लिए बहुत सारी तैयारियां
बहुत ही चुस्त और दुरुस्त तरीके से कर रखी है। वहाँ के किसान भाइयों ने धरना ख़त्म करने में देर कर दी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और ये सभी के लिए बहुत सुखद, इस देश के लिए बहुत सुखद बात है कि कोई इस प्रकार का आंदोलन ना चले। अक्सर होता है, और पिछली मीटिंग में हमने बहुत से केसों का जो ये कहा था कि अगली मीटिंग से पहले ही तुरंत इसका कोई ना कोई हल चाहिए, तो उसमें 2-3 मुद्दों का ऐसा हल हुआ है समय से पहले ही। आज तो खाली बताया गया है कि पिछले में इसका टाइम दिया था और वो हल हो गया था। बड़े मामले थे जो कोसली अनाज मंडी में गेहूं भीगा, उसके बाद जो विराट हॉस्पिटल का एक मामला आया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ लोगों की मौत हुई, आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाए, ना इंक्वायरी रिपोर्ट आई सर उनकी। इंक्वायरी चल रही है उसकी, इंक्वायरी के भरोसे ही चल रहा है सब कुछ। इंक्वायरी चल रही है उसकी, जैसे रिपोर्ट आई हो जाए। आती नहीं सर, रिपोर्ट नहीं आती, वजह क्या है? ठीक है।